नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है और लोकसभा चुनाव से पहले एक सीएसटीएस रिपोर्ट आया है। जानते ही हैं कि ये सब जो न्यूज़ें होती हैं, अखबार के सबसे बीच में होंगी और या तो न्यूज़ चैनलों में ज़्यादातर डिस्कशन नहीं होती हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इस रिपोर्ट पर एक अपना छोटा-सा वीडियो बनाया जाए और उस पर अपनी राय भी रखी जाए। तो सबसे पहले तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, सीएसटीएस का फुल फॉर्म है। और ये हर तरह का, मान लीजिए कि 2019 का जब चुनाव हुआ था उससे पहले भी ये सर्वे कर किया था और आज भी सर्वे किया है। और मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूँ, ये सब सर्वे मतलब सिद्ध सही भी हो जाते हैं कभी-कभी और गलत भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल सत्य होगा, ये इसको मतलब ये लेकर मैंने पहले ही आपको बता दिया। और इसमें ये मतदाताओं के इस समय जो चुनाव से पहले उनके क्या मुद्दे हैं, क्या वो लोग मतदान जब करेंगे तो उनके नज़र में क्या होगा, ये सब जानते ही हैं कि ये सब देख कर किया जाता है। बाकी हमारे देश में तो धर्म और जातियाँ की भी राजनीति होती है, तो इसीलिए मतलब ये सब एप्लीकेबल हमारे भारत की डेमोक्रेसी में बहुत मतलब मैं तो नहीं मानता हूँ कि ये सक्सेसफुल है। क्योंकि इतना बड़ा 140 करोड़ का देश, लगभग कितना 97 करोड़ लोग वोटर्स हैं। अब उतने वोटरों के मन को पढ़ पाना मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो ये थोड़ी बहुत एक अनुमान लगाया जाता है कि लोगों के मन में क्या मुद्दे हैं। तो इसी पर ये रिपोर्ट आई है। और तो इसमें सबसे पहला जो मतलब मुद्दा है वो सबसे पहले बेरोज़गारी है। दूसरे नंबर पे महंगाई लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा हुआ है। तीसरे लोगों में विकास मतलब उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। चौथे पर है भ्रष्टाचार, फिर राम मंदिर का मुद्दा है, फिर हिंदुत्व का है, भारत की छवि को लेकर है, आरक्षण है, अन्य मतलब 9% हैं और बहुत 6% लोगों ने पता ही नहीं। तो मतलब कि कुल मिला के ये एक अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। और ये चुनाव 2019 में भी हुआ था, इसीलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये सही मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मतलब इसके हिसाब से मतदाताओं का सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोज़गारी है। लगभग 27% मतलब लोगों ने कहा कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर 23% लोगों ने कहा कि उनके लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और विकास के नाम पर 13% लोगों ने कहा है। और भ्रष्टाचार उनके लिए 8% मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। राम मंदिर 8%। और हिंदुत्व जो है वो 8%। और लगभग कि भारत की छवि को लेकर भी लगभग 2% लोग, आरक्षण के लिए 2%। मतलब इन लोगों का मानना है कि, और 32 साल में लोगों का मतलब 32% लोगों का मानना है कि 5 वर्षों में केवल मतलब अमीरों का विकास हुआ है, गरीबों का विकास नहीं हुआ है। तो ये एक रिपोर्ट थी। और इसमें देखिए बेरोज़गारी पर दिया है कि लगभग कस्बे में 59% और गांव में 62% और शहर में 65%, मतलब ये इतना मतलब बेरोज़गारी। और पुरुष में 65%, महिला में 59% दिया है। और महंगाई को लेकर देखिए तो गरीब लगभग 76% बोल रहा है कि मैं प्रभावित हूँ, कमज़ोर भी लगभग 70%, मध्यम वर्ग 66% और उच्च मध्यम वर्ग वो भी 68%। गाँव में लगभग 72% लोग प्रभावित हैं और शहर में लगभग 66% लोग मतलब इससे प्रभावित हैं वो महंगाई से। तो ये चुनाव के मतलब मुद्दे मतलब एक रिपोर्ट आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रिपोर्ट पे अपना राय रखा जाए और लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया जाए। तो मैंने ये सोचा कि एक सर्वे हुआ, क्योंकि जानते हैं मीडिया में बहुत कम इन सब सर्वे की चर्चा होती है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर मीडिया जो हम लोग पेड मीडिया या गोदी मीडिया जिसको कह देते हैं वो है। वो लोग ज़्यादातर सरकार की भजन ही करते हैं, या तो कुछ लोग हैं तो या वो केवल विरोध ही करना जानते हैं। मतलब न्यूट्रल एक जो वैल्यू है, मैंने इसीलिए पहले ही बताया कि ये सिद्ध सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि एक मतलब आप इतने बड़े देश में आप कितने लोगों से सर्वे कर पाएंगे। इसीलिए एग्जिट पोल देखते होंगे, बहुत बार गलत भी सिद्ध हो जाता है, बहुत बार सही भी हो जाता है, बहुत बार मतलब कि ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता। लेकिन ये है कि मुझे भी लगता है, मैं भी मतलब एक मैं मान लीजिए इलाहाबाद में रहता हूँ और यहाँ भी मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, तो एक लोगों का अनुभव लगता है कि नहीं, बेरोज़गारी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा मतलब कम से कम
मतलब यूपी में तो बन ही सकता है और बिहार में, तो स्टेट का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। बन तो मतलब एमपी का भी सकता है, छत्तीसगढ़ का भी। आप हिंदी हॉटलाइन जितने हैं, क्योंकि यहाँ क्या है ना कि यहाँ लोग ज़्यादातर सरकारी नौकरी की तरफ वो होते हैं, और लगभग इस गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही सबसे कठिन है। और लगभग इसमें देखिए लोगों ने बताया कि इस समय नौकरी पाना सबसे कठिन है। मतलब सबसे लोगों की राय ये है, लिखा है सर्वेक्षण में लोगों का मानना है कि बीते 5 वर्षों में रोजगार के अवसर में गिरावट आई है और ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इन वजहों से लोगों के जीवन स्तर संतुलित रखने के लिए परेशानी हो रही है। सर्वेक्षण में लगभग 62% लोग मानते हैं कि आज के दौर में नौकरी पाना सबसे कठिन है, और शहर से लेकर गांव तक लोगों के पास रोजगार का संकट है और महिलाओं के लिए मौके और कम हो रहे हैं। तो मतलब कि ये लोगों ने एक माना है, और इस रिपोर्ट का ये मतलब मैंने कहा कि, और लेकिन आप देखिए चुनावी मुद्दा में जिसे आप, मैं जैसे पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण वगैरह सुन रहा था, तो रोज़गार पर तो बहुत मतलब हल्का सा बोल के निकल जाते हैं। उनकी पहली मुद्दा जो होती है वो राम मंदिर जो धर्म वाली है जो, और दूसरा जो है नेशनलिज्म, वो राष्ट्रवाद जो विश्व में भारत का डंका बज गया, ये वाला। और बाकी थोड़ा बहुत रोज़गार की बात हो जाती हैं, या तो और मतलब कह देंगे कि मैंने रोज़गार जनरेट किया है, ये किया है, बस इतना ही ये मतलब बोल के निकल जाते हैं। ज़्यादातर उनके भाषणों में मतलब राम मंदिर का ही मुद्दा, धर्म का और राष्ट्रवाद का ही है। और राहुल गांधी मतलब 5 न्याय की बात कर रहे हैं, और देखिए क्या होता है। लगभग वो बोले हैं कि 30 लाख वैकेंसियाँ आएंगे सत्ता में तो मतलब निकालेंगे। और कोई वो क्या कहते हैं आपका ग्रेजुएट के मतलब कुछ पैसे वैसे भी देने की वो बात की हैं। देखिए अब लोगों जनता क्या चुनती है, सबसे बड़ी बात वो है। मेरा काम था कि मैं आपको बताऊं कि मतलब एक जो मुद्दा जो मीडिया में चर्चा नहीं होगा, क्योंकि जानते ही हैं ऐसे सब मुद्दे मतलब इस समय चुनाव का माहौल है तो सरकार और भी मतलब प्रेशर में रहेगी, तो इन सब मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा होती है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं और आपको भी बताऊं, आपको भी जागरूक करूं कि क्या आपके लिए भी क्या मुद्दे होने चाहिए। आप खुद समझिए, उसके हिसाब से वोट डालिए। भावनाओं में बह के नहीं डालना है कि मैं इनको चाहता हूँ, मैं पारंपरिक वोटर हूँ कि मतलब मैं जीवन भर कांग्रेस को दिया हूँ तो आज भी कांग्रेस को दूंगा, मैं जीवन भर बीजेपी को दिया हूँ तो जीवन भर बीजेपी को दूंगा। ये नहीं होता है। डेमोक्रेसी में हम लोग थोड़ा, इंडिया में क्या है कि अभी लोग नहीं समझ पाते हैं कि ज़्यादातर लोग जाति धर्म इन सब मुद्दों पे पड़ जाते हैं। लेकिन समझना ये होता है कि आप मतलब अगर 5 साल सरकार अच्छी नहीं लगी है तो उसके अगेंस्ट में वोट करिए, अगर सरकार अच्छी लगे तो उसके पक्ष में वोट करिए। तो ये होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब किसी जात धर्म से। कैंडिडेट देखिए आपका पढ़ा लिखा है, कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई मतलब दबंगई वाला आदमी ना हो, मतलब आपके लिए काम करे, वैसा अच्छा नहीं। ठीक है तब दोस्तों, ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।